अगर आज भी सदाबहार जमाने की बात की जाए तो सबसे पहले अभिनेत्री रेखा का ही नाम सामने आता है, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन फिल्म और अदायगी से हर किसी का दिल जीता है और आज भी अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बनाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम और शोहरत बनाने के लिए रेखा को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था? तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रेखा के बॉलीवुड में कामयाब होने से लेकर इनकी शादीशुदा जिंदगी तक का ब्यौरा देने जा रहे हैं। लेकिन इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें इन्हें बी और सी ग्रेड जैसी गंदी फिल्मों में काम करना पड़ा था? तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रेखा की जिंदगी पर 2 बुक लिखी जा चुकी है, जिसका नाम रेखा द अनटोल्ड स्टोरी और यू रेखा है, जिसे उस्मान यासिर ने लिखा है। इन्होंने इस बुक में रेखा के जीवन के कुछ ऐसे गहरे राज का जिक्र किया है जिसके बारे में आज तक बहुत ही कम लोगों को पता होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सदाबहार अभिनेत्री कहे जाने वाली रेखा, जिसे दर्शक आज भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रेखा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफस्टाइल काफी कंट्रोवर्सी से भरी रही है। दरअसल जब रेखा 13 साल की थी तभी इन्होंने गरीबी को समझना शुरू कर दिया था और इसी के बाद से ही इन्होंने अपना घर और अपनी मां को संभालने के लिए बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का सोचा और इसी तरह से रेखा की बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेखा एक नाजायज औलाद है, क्योंकि इनके पापा ने कभी इनकी मम्मी से शादी ही नहीं की थी और इसी के चलते इन्हें बॉलीवुड में बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता था और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन्हें गंदे और बोल्ड सीन्स करने के लिए कहते थे, पर रेखा ने हार नहीं मानी और वो सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करके आगे बढ़ती रही। जहां एक तरफ अपनी बढ़ती करियर के साथ वो काफी मशहूर होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा अपने प्यार को लेकर भी काफी सुर्खियों में छाने लगी थी। जहां इनका अफेयर अभिनेता विनोद मेहरा के साथ रहा और इसी के बाद इन दोनों ने कोलकाता में गुपचुप शादी भी कर ली थी, जिसके बाद रेखा अपने ससुराल पहुंची थी, जहाँ विनोद मेहरा की माँ ने रेखा के साथ काफी बदतमीजी की, यहाँ तक कि इन्हें चप्पलों से मारकर घर से बाहर तक निकाल दिया था। लेकिन बाद में इन्हें फिर से प्यार मिला और वो प्यार और कोई नहीं बल्कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के रूप में था और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन अमिताभ बच्चन के पहले से ही शादीशुदा होने की वजह से अमिताभ ने रेखा को दूर करना ही सही समझा और इसी के साथ इन्होंने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय के साथ भी अपने लव अफेयर के झंडे मीडिया में फहराए थे। पर यहाँ भी इनका बैड लक ही चला, जिसके बाद रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। पर कुछ समय इनके पति और रेखा के बीच में कुछ मनमुटाव चलने लगे और इनके पति का बिजनेस में भी बहुत बड़ा घाटा हो गया था, जिसके कारण इन्होंने रेखा के दुपट्टे से पंखे में लटक कर सुसाइड कर लिया था। वो भी तब जब रेखा शूटिंग के लिए बाहर गई हुई थी और इनके पति ने इसका जिम्मेदार रेखा को ही ठहराया था। लेकिन ना जाने क्यों रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाकर घूमती हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी सेकंड बायोपिक यू रेखा में राइटर मोहनदीप द्वारा रेखा को लेस्बियन बताया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रेखा बहुत सारे बॉलीवुड फंक्शंस में एक औरत के साथ घूमती हुई नजर आई हैं और ऐसा कहा जाता है कि औरत कोई और नहीं बल्कि इनकी सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम फरजाना है और जो पिछले 32 साल से इनके साथ ही रह रही हैं। इसके अलावा रिपोर्टर मालविका संघनी ने भी रेखा के लिए यही बात बोली है कि वो लेस्बियन है और एक तरफ जहां रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत किसी को नहीं है, वहीं फरजाना आसानी से इनके बेडरूम में आया जाया करती हैं। तो दोस्तों, आपको रेखा की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।